शम्सुद्दौला इल्तुतमिश सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के त्रिक गुलाम थे। उनकी होनहारी और सलाहियतों को देखते हुए कुतुबुद्दीन ने इन्हें पहले अपना दामाद और फिर बिहार का सूबेदार बनाया। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन के बेटे आराम शाह को तख्त से उतार दिया और खुद बादशाह बन गए। इन्होंने तकरीबन 35 साल हुकूमत की और रज़िया सुल्ताना इन्हीं की बेटी थीं। रज़िया सुल्ताना 1205 ईस्वी में पैदा हुईं। इसके 8 भाई थे। रज़िया रनगू रूप के अलावा भी हर उस हुनर से आशना थी जो हुक्मरान बनने के लिए ज़रूरी हो, इसलिए वालिद के सबसे ज़्यादा करीब वही थी। क्योंकि इल्तुतमिश ने बहुत पहले महसूस कर लिया था कि रज़िया के भाई रियासत चलाने की सलाहियत नहीं रखते थे। यही वजह थी कि इल्तुतमिश ने रज़िया की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। तलवारबाजी, घोड़सवारी के साथ साथ अच्छी तालीम भी दिलवाई गई। 9 उम्री में पर्दा भी शुरू करवा दा गया। इसीलिए सल्तनत दिल्ली के खानदान गौलामान के बादशाह शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने दीगर बेटों पर तरजीह देते हुए रज़िया को अपना जानिशे करार दिया। तो खानदान ही नहीं पूरे मुल्क में चिया मैगुए शुरू हो गईं कि औरत हुक्मरान कैसे हो सकती है। इल्तुतमिश के इंतकाल के बाद वसीयत पर अमल नहीं किया गया और रज़िया के भाई रुकनुद्दीन ने तख्त पर कब्जा कर लिया। सबका ख्याल था कि रज़िया आम खातून की तरह रोध होकर चुप कर जाएंगी, मगर वो आम नहीं थी। रुकनुद्दीन की सिर्फ 7 माह की हुकूमत के बाद रज़िया सुल्ताना ने दिल्ली के लोगों की मदद से 1236 ईस्वी में भाई को शिकस्त देकर तख्त हासिल कर लिया। कहा जाता है कि तख्त संभालने के बाद इन्होंने जनाना लिबास पहनना छोड़ दी था और मर्दाना लिबास ज़िब्तन करके दरबार और मैदान जंग में शिरकत करती थीं। रज़िया के मुखालिफिन ने जब देखा कि दिल्ली के अवाम रज़िया के जानिसार हैं तो उन्होंने दीगर इलाकों में साजिशों के जरिए बगावतें फैलाएं। सल्तनत की अहम शख्सियात ने भटिंडा के सूबेदार मुल्क अल्तोनिया की क़यादत में रज़िया के खिलाफ बगावत की। रज़िया सुल्तान उनकी बगावत को चलने के लिए दिल्ली से फौज लेकर निकली, मगर इसकी फौज ने रज़िया के खिलाफ बागियों का साथ दिया। रज़िया का वफादार जनरल अमीर जमालुद्दीन याकूत मारा गया। रज़िया को गिरफ्तार कर लिया गया। बागियों ने रज़िया के भाई मुइज़ुद्दीन बहराम को बादशाह बना डाला। वाज़ेह रहे कि रज़िया अपने लिए सुल्ताना का लक़ब पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इसका मतलब है सुल्तान की बीवी, बल्कि इसकी जगह खुद को रज़िया सुल्तान कहती थीं। वो उस वक्त जवान, जाजिब नज़र और गैर शादीशुदा थीं। हिंदुस्तान ही नहीं, कई दिलों पर भी राज कर रही थीं, जिनमें भटिंडा का हाकिम मुल्क अल्तोनिया भी शामिल था और निकाह का पैगाम भी भिजवा चुका था। ताहम रज़िया की नज़र इल्तिफ़ात हबशी गुलाम जमालुद्दीन उर्फ याकूत पर थी। जब ये क़से अल्तोनिया तक पहुंचे तो उसने रकाबत में लाहौर के हाकिम मुल्क एजाजुद्दीन को साथ मिलाकर रज़िया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दिल्ली के अमरा भी उनके साथ थे। रज़िया को इत्तला मिली तो वो जमालुद्दीन याकूत और लश्कर समेत हमला रोकने के लिए निकल पड़े, लेकिन दिल्ली में बागियों ने इन्हें घेर लिया, जो औरत की हुक्मरानी और गौलाम से ताल्लुक़ के खिलाफ थे। अभी मरका जारी ही था कि मुल्क अल्तोनिया का लश्कर भी पहुंच गया। शदीद लड़ाई हुई। रज़िया के लिए वो बड़ा जाकून लम्हा था जब आंखों के सामने जमालुद्दीन याकूत को मरते देखा। रज़िया को कैद कर लिया गया। बागियों ने उनके भाई मुइज़ुद्दीन को बादशाह बना दिया। इम्कान यही था कि रज़िया को कत्ल कर दिया जाएगा, ताहम अल्तोनिया ने पेशकश की अगर वो इससे शादी कर ले तो वो जान बख्शी करवा सकता है। रज़िया ने कुछ लम्हे सोचने के बाद हाँ कर दी। रज़िया को इस बात का से एहसास था कि दिल्ली का तख्त हासिल करने के लिए उसे मजबूत सहारे की ज़रूरत है, इसलिए रज़िया ने भटिंडा के गवर्नर मुल्क अल्तोनिया से शादी की ताकि तख्त दोबारा हासिल करने की कोशिश की जाए। उसी लिए कहा जाता है कि रज़िया ने अल्तोनिया से शादी सिर्फ इसलिए की थी कि जिंदा रहें और फिर से अपना तख्त हासिल कर सकें। कुछ ही अरसा में उन्होंने अल्तोनिया को इस बात पर कायल कर लिया कि दिल्ली के तख्त की असल हकदार वही हैं, इसलिए एक भरपूर हमला करना चाहिए। अल्तोनिया चूंकि इन्हें बहुत पसंद करता था इसलिए मान गया। हमले के लिए तैयारी शुरू कर दी गई, जो काफी अरसा चली। खकड़ों, जाटों और इर्द गिर्द के जमींदारों की हिमायत हासिल की गई। लश्कर तैयार किए गए और फिर एक रोज हमले के लिए रवानगी हुई, जिसकी क़यादत अल्तोनिया और रज़िया कर रहे थे। मुइज़ुद्दीन के बहनोई एजाजुद्दीन बलबन लश्कर समेत मुकाबले के लिए आया। शदीद लड़ाई हुई, लेकिन रज़िया और अल्तोनिया को शिकस्त हुई और इन्हें फरार होकर वापस भटिंडा जाना पड़ा। कुछ अरसा बाद फिर मुंतशिर फौज को जुमा करके एक बार फिर दिल्ली पर हमला किया गया। नतीजा अब के भी मुख्तलफ न था। रज़िया और अल्तोनिया को एक बार फिर फरार होना पड़ा, लेकिन जंग में शिकस्त खाने के बाद रज़िया अपने शौहर के हमराह जान बचाने के लिए कैथल या करनाल की तरफ चली गई, जहां डाकुओं के हाथों दोनों मियाँ बीवी मारे गए। सुल्तान बहराम शाह के सिपाही जो उनकी तलाश में थे, उनकी लाशों को पहचान कर दिल्ली ले आए। इन्हें पुरानी दिल्ली में सपुर्द खाक किया गया। सर सैयद अहमद खान की किताब आसार अल सनादीद के मुताबिक
दिल्ली के तौर कमानी दरवाजा के अंदर मोहल्ला बलबली खाना में 2 कब्रें हैं। इन कब्रों को रजी सजी की दरगाह कहा जाता है। ये कब्रें रज़िया सुल्तान और उनकी बहन शाजिया की हैं। इन पर किसी किस्म की कोई तख्ती नहीं है। यहाँ हर जुमेरात को हर मजहब के लोग जुमा होते हैं। कब्रों पर चिरागा किया जाता है और लोग मन्नतें भी मांगते हैं। InfoZip